ये महज इत्तेफाक नहीं कि राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री को संदेश भेजते हैं कि छात्रों के साथ बातचीत कीजिए, खुद जमीन पर उतरिए और चंद घंटों बाद एक मांग को छोड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी मांगे मान लेते हैं और छात्र अपना आंदोलन खत्म कर देते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से जश्न का माहौल है इस वक्त छात्रों के बीच। ये तस्वीरें देर रात सामने उभर कर आ रही हैं। छात्र इमोशनल हो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि यह आंदोलन उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैं दिली तौर पर पर्सनली इन सभी छात्रों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक खूबसूरत आंदोलन किया। आपने हिंसा का कतई सहारा नहीं लिया और आप अपनी बात पर लगातार फोकस्ड रहे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया इस आंदोलन को खत्म करवाने में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी के उस संदेश के बाद उनकी सभी मांगे मान लेते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। पड़ोसी राज्य बिहार में सुगबुगाहट है एक छात्र आंदोलन की, क्योंकि बिहार का छात्र देख रहा है कि सरकार को झुकना पड़ा। और आप जानते हैं, बिहार के अंदर जो छात्रों को लेकर समस्याएं हैं वो बेतहाशा हैं। उनके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनकी लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ खत्म होती जा रही है। ऐसे में छात्रों के अंदर एक रेस्टलेसनेस है, एक असहजता है। वो देख रहे हैं कि समस्याएं हैं। आपने गौर किया होगा एक और बात पर, निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी का वाहियात और विवादित सांसद, इस व्यक्ति ने छात्र आंदोलन खत्म होने पर एक शब्द नहीं कहा। सही सुना आपने। निशिकांत दुबे के टाइमलाइन पर जाइए, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, वहां वो किस चीज को ट्वीट कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर है। मगर छात्रों का जो आंदोलन खत्म हुआ, इस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा। यह वो व्यक्ति है जिसने कहा था मैं छात्रों के साथ आमरण अनशन करूंगा। और अब जबकि छात्रों को जीत मिली है, एक शब्द नहीं कहा। बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है, वो किंतु परंतु जरूर कर रहे हैं, मगर हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मगर इसमें दो राय नहीं है, छात्रों की जीत, राहुल गांधी का बहुत बड़ा किरदार और हेमंत सोरेन ने जिस तरह की भूमिका का परिचय दिया इस पूरे आंदोलन के दौरान। आपने गौर किया होगा दोस्तों, छात्रों को कभी गाली नहीं दी गई, उन्हें एंटी नेशनल नहीं बताया गया, उन्हें बीजेपी का एजेंट नहीं बताया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर की, जिसकी तस्वीर मैंने आपको अपने इस मंच पर दिखाई, मगर बावजूद इसके कभी भी छात्रों को गाली नहीं दी गई। छात्र जहां आंदोलन कर रहे थे उसके पास खाने पीने की दुकानें, उन्हें नहीं हटाया गया। जबकि आप जानते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान कितनी मुश्किलात पैदा की गई थी। इन तमाम चीजों की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जब छात्रों को जीत मिली और फिर छात्र इमोशनल हो जाते हैं। देखा जाए। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जश्न की तस्वीरें। जैसे ही जीत मिलती है, जश्न किस तरह से छात्रों के बीच में था, देखा जाए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से जितनी भी गलतियां हुई हैं, हम उन सब में सुधार लाएंगे। हम विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाएंगे जिसके जरिए छात्रों की मांगों को संबोधित किया जाए। इस वक्त हेमंत सोरेन बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान उन्होंने कभी भी छात्रों को गाली नहीं दी। क्योंकि ये मत भूलिए दोस्तों, जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था तब इस शख्स धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दहशतगर्दों की बी टीम कहा था। ये मत भूलिए, नितिन नबीन ने छात्रों को वायरस कहा था। कंगना रनावत ने छात्रों को जेनरेशन गटर कहा था। मगर हेमंत सोरेन ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं चाहता हूं इस मंजर पर, छात्रों की इस जीत पर उन्होंने क्या कहा, सुना जाए। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। यकीनन दोस्तों, यह छात्रों की जीत है। सरकार को झुकना पड़ा, मगर ऐसे आंदोलनों में सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, इस बात का बखूबी परिचय दिया हेमंत सोरेन ने। मैंने कहा ना, हेमंत सोरेन का ऐसा एक भी बयान नहीं था जिसमें उन्होंने छात्रों के बारे में कोई गलत बात कही। आप देख सकते हैं किस तरह से देवेंद्र महतो, जो कि इस आंदोलन में एक चेहरा बनकर उभरे थे, उन्हें जूस पिला रही हैं दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस की नेता और मंत्री वहां मौजूद हैं और उनको जूस पिलाया जा रहा है। और अनशन तोड़ने के बाद, आमरण अनशन तोड़ने के बाद क्या कहा देवेंद्र महतो ने, आइए सुना जाए। आपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था, बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए, उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं और धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं तमाम सहयोगियों को, छात्रों को, अभिभावक को, सम्मानित शिक्षकों को, न्यूज चैनल के मीडिया बंधुओं को, सबको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किए। द राहुल फैक्टर, उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बात का जिक्र खुद दीपिका पांडे कर रही थी। हालांकि उन्हें तो करना था क्योंकि कांग्रेस के नेता और मंत्री हैं। और दीपिका पांडे ने इस मौके पर कहा कि कभी भी राहुल गांधी छात्रों, और इस मौके